अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम एहतिशाम रियाज़ है और आज की जो वीडियो है वो मेरी एक पुरानी वीडियो से रिलेटेड होने जा रही है। मेरी एक पुरानी वीडियो थी जिसका नाम था जॉब्स इन सऊदी अरेबिया। वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल किए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सवालों के जवाब जो है वो एक वीडियो बना के दिए जाए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सवाल करते हैं लेकिन उसका जवाब जो होता है कि वो कमेंट बॉक्स में दिया नहीं जा सकता, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को सवालों के जवाब जो हैं वो दे देता हूँ। इससे आप लोगों के भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जो आंसर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। सबसे पहले सवाल आया था कि अगर बंदे ने मैट्रिक किया हुआ है या इंटर किया हुआ है, उसके पास हुनर भी कोई नहीं है, तो वो क्या सऊदी अरेबिया आ सकता है, और सऊदी अरेबिया अगर आ सकता है तो फिर उसके लिए क्या जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने इंटर किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है तो जॉब जो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी वो लेबर से रिलेटेड मिलेंगी। अगर आप लोग किसी कंपनी में आते हैं तो आप लोगों की थोड़ी सी जॉब जो है वो आसान होगी। आप लोगों को जो रिहाइश का खाना कपड़ा जो है वो आप लोगों को कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग आज़ाद आते हैं तो आप लोगों को ये सारी जो है चीज़ें खुद से तरतीब करनी पड़ेंगी। आप लोगों को रिहाइश भी अपनी खुद रखनी पड़ेगी, अपना इकामा जो है वो भी खुद लगाना पड़ेगा और अपनी जो बाकी ज़रूरियात हैं वो भी खुद पूरी करनी पड़ेंगी। तो जो अगर नया बंदा आता है तो उसके लिए तो ये चीज़ बेहतर है कि वो कंपनी में आए और अपने आप को एक जो है ना अपने माहौल से इंट्रोड्यूस कराए। जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाए सऊदीया के माहौल से तो फिर आप लोग आज़ाद वीज़ा भी लेके आ सकते हैं। सेकंड सवाल जो बहुत से लोगों ने किया है वो है कि अगर आप लोग सऊदीया आना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा हुनर है जो आप लोगों के पास होना चाहिए तो आप लोग सऊदीया में कामयाब हो सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो हुनर बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास ये हुनर हैं या आप लोग 1 से 1.5 साल पाकिस्तान में इससे रिलेटेड कोई काम करते रहे हैं तो आप लोग सऊदीया में कामयाब हो सकते हैं और अच्छी इनकम जो है वो कमा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग मैकेनिक हैं तो आप लोगों का यहाँ पे फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप लोग डीजल मैकेनिक हैं या पेट्रोल गाड़ियों के मैकेनिक हैं तो यहाँ पे जो है ना पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ जो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सऊदीया में गाड़ियाँ वैसे ही मिकदार में बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी लिहाज से इनका काम भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आजकल आप लोग मतलब नई गाड़ियों से मुतारिफ़ हैं जैसे कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जो हैं पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गई हैं, और अगर आप लोगों ने ऑटोमेटिक गाड़ियों पे काम किया हुआ है तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है। सेकंड नंबर पे वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनको प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रीशियन का काम जो है वो आता है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बिंग का काम की भी डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं वो मुंह मांगे पैसे जो हैं इस काम के देते हैं। तो अगर आप लोग ये काम करते हैं और आके आप लोग यहाँ पे अपनी जगह बना लेते हैं तो आप अच्छी इनकम जो है वो सऊदी अरेबिया में कमा सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर आप लोगों को फ्रिज या एसी का काम आता है तो आप लोग यहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसी हर घर में आप लोगों को 4 से 5 देखने को मिलते हैं। इसी तरह जो फ्रीज़र है फ्रिज है वो भी हर घर में 3 से 4 जो हैं लाजम मौजूद होते हैं। अगर आप लोगों को ये काम आता है तो आप लोग बहुत अच्छी इनकम जो है वो सऊदीया में कमा सकते हैं। थर्ड नंबर पे बहुत से लोगों का सवाल था कि इनकम जो है वो स्टार्टिंग इनकम जो है लेबर की वो कहाँ से स्टार्ट होती है। आजकल जो है 1200 से लेके 2000 के दरमियान जो है लेबर की इनकम वो होती है, और अगर आप लोग किसी अच्छी कंपनी में आए हैं तो आप लोगों को 1800 2000 तक मिल जाएगी। लेकिन अगर कंपनी आप लोगों की छोटी है तो या बल्दिया वगैरह में आते हैं तो आप लोगों की स्टार्टिंग इनकम जो है वो 1300 से स्टार्ट हो सकती है। कंपनियों में मसला ये होता है कि जिस सैलरी पे बंदा आता है तो 2 से 3 साल 4 साल तक उसकी सैलरी जो है वो नहीं बढ़ती। अगर बढ़ भी जाए तो बहुत ही थोड़ी मिकदार में बढ़ती है। तो ये आप लोग जहन में रख के आना कि आप लोगों को अगर एजेंट ने 1200 या 1500 सैलरी बताई है तो आप लोगों की इतनी सैलरी रहेगी। फिर बहुत से लोगों का सवाल होता है कि या एजेंट उनको बताते हैं कि आप लोगों की इतनी सैलरी होगी और आप बाहर भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो याद रखिएगा जब आप कंपनी में आते हैं तो बाहर काम करने का सोचिएगा भी नहीं। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जो कंपनियां जो हैं इजाज़त दे देती हैं बाहर काम करने का। लेकिन यहाँ के कानून इतना सख्त है कि अगर आप लोग कंपनी से बाहर काम करते हैं और अगर आप लोगों को कोई ऐसे ख्वाब भी दिखाता है तो आप ये माइंड में रखिएगा, हो सकता है कि आप लोगों को बाहर काम मिले और ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप लोग सिर्फ कंपनी में काम करेंगे। तो आप लोग अगर ये सोच के आ रहे हैं कि बाहर मैं इतना काम करके इतना पैसा कमा लूँगा तो ये बात जो है आप लोगों ने जहन से निकाल देनी है।
बहुत से लोगों का ये सवाल भी था कि आजकल वीज़ा जो है वो कितने का मिलता है और वीज़ा एजेंट से लेना चाहिए या आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए, क्या आप प्रेफर करेंगे? तो मेरे मुताबिक जो है, अगर नया बंदा है तो वो किसी कंपनी का वीज़ा लेके आए, यहाँ का माहौल देखे, और अगर वो यहाँ के माहौल में सेटल हो जाता है तो वो आज़ाद वीज़ा लेके चला जाए और दोबारा जो है वापस आ जाए, क्योंकि आज़ाद वीज़ा होता है महंगा थोड़ा सा, उस पर सेटल होना भी मुश्किल होता है। अगर नया बंदा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। इसीलिए अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग कंपनी के वीज़े पे आएँ, वो थोड़ा सा सस्ता भी वीज़ा होता है और आप लोगों को सेटल होने में भी इतनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं होती। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं और आप लोगों के साथ कोई मसला हो जाता है तो यहाँ के कानून बहुत सख्त है। आप लोग अपने कफ़ील के ख़िलाफ़ कंप्लेन करके, जो अगर आप लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहा या आप लोगों के साथ कोई और ज़्यादती कर रहा है, तो वो आप लोग उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करके अपनी जो मुतालबात हैं वो पूरे करवा सकते हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों ने सही कानून की तरफ जाना है और अपने आप को सही रास्ते की तरफ लेके चलना है, तो आप लोग यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जिन्होंने इंटर किया है, जिन्होंने मैट्रिक की हुई है, और उनको ये एक्सप्लेन करना था कि वो लोग अगर आएँ तो यहाँ पे कैसे जो है सेटल हो सकते हैं। होप्स हो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों की कोई और सवाल भी हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर सवाल ज़्यादा हो गए तो इसी तरह एक वीडियो बना के आप लोगों को उसका जवाब जो है वो दे दूँगा, और नहीं तो मैं आप लोगों को एक कमेंट के नीचे ही आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा अगर कोई सवाल का जवाब छोटा सा हुआ तो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।